सो वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे प्राइम वीडियो पे आया हुआ एक लेटेस्ट नया हिंदी वेब सीरीज़ खौफ, जो कि ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है रिलीज़ होने में। और ये वेब सीरीज़ रिलीज़ होने के बाद ही मैंने देखना शुरू किया था, बट इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट दिस वेब सीरीज़ एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड वेब सीरीज़ ऑफ दिस ईयर टिल नाउ। क्योंकि अब तक मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस वेब सीरीज़ के बारे में उतना भी पता नहीं है और बात नहीं कर रहे हैं। और जो मुझे लगता है कि दिस वेब सीरीज़ डिज़र्व द मोस्ट। क्यों डिज़र्व द मोस्ट, इसी को लेकर मैं अभी बात करूंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ढेर सारे रिव्यू रिएक्शंस अपडेट्स आप लोग चैनल पे मिलते रहेंगे। और हाँ, डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगे। तो ये सीरीज़ का एपिसोड टोटल 8 है, जो कि हर एपिसोड का रन टाइम ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स। और जो वेब सीरीज़ का जॉनर है वो है डार्क, थ्रिलर, हॉरर एंड ऑल्सो मिस्ट्री। क्यों? क्योंकि ये सीरीज़ जब आप देखना शुरू करोगे, बहुत ऐसे एलिमेंट्स, बहुत ऐसे चीज़ें आएंगे जो एक मिस्ट्री एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, और जो आप लोगों को टिल एंड तक, टिल लास्ट एपिसोड तक एकदम पूरा गेस करते ही रह जाएंगे। तो ये सीरीज़ का अगर स्टोरी के बारे में बताओ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक लीडिंग हीरोइन है, वो एक गर्ल्स हॉस्टल में जाएंगे। और गर्ल्स हॉस्टल में जाने के बाद एक स्पेसिफिक रूम है, रूम नंबर 333, उस रूम पे वो रहना शुरू करेंगे। और इसके बाद ही रूम पे बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू होते हैं, जिसके कारण शी गेट्स पोजेस्ड। और इसके चलते हुए बहुत सारे चीज़ें बाहर निकलना शुरू होंगे, क्योंकि उस रूम पे ऐसा कुछ चीज़ें, या फिर उस हॉस्टल में ऐसा कुछ चीज़ें हुआ था, जिसके कारण उस हॉस्टल में जो कुछ 4-5 लड़कियाँ स्पेसिफिक है, वो उस हॉस्टल से बाहर नहीं जा पाते ड्यू टू द पोजेस्ड थिंग। अब इसके पीछे राज क्या है? क्या इस पूरे घटना के लिए वो 4-5 लेडीज़, क्या वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर और कुछ चीज़ें हैं? और ये जो लड़की आएंगे नए हॉस्टल पे, इसका भी बैकग्राउंड क्या है? इसका भी पर्सनल चीज़ें अफेक्ट हुआ है, जिसके कारण उनको भी बहुत कुछ चीज़ें झेलना होगा। और व्हेन शी विल गेट पोजेस, क्या दैट थिंग विल बी अ गुड फॉर हर और इट विल ब्रिंग डिजास्टर इन हर लाइफ? ये सब चीज़ें आप लोगों को ये सीरीज़ देखने से पता चलेगा। और हाँ, यहाँ पे एक और कैरेक्टर है रजत कपूर, जिसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ये सीरीज़ पे, क्योंकि उनको जिस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, समवॉट इट विल मेक यू गेस कि एक्चुअली ये कैरेक्टर का मोटिव या कैरेक्टर का ये प्लेसमेंट क्या है पूरा स्टोरी में। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होना शुरू होगा। तो सीरीज़ जब शुरू होगा ना, सच में फर्स्ट सीन से जिस तरीके से यहाँ पे पूरा सीन दिखाएंगे, इंस्टेंटली यू विल बी इन टू द स्क्रीन, इन टू द मोमेंट। और यहाँ पे हर एक कैरेक्टर जो इन्वॉल्व है स्टोरी पे, हर एक कैरेक्टर का पास्ट लाइफ हो या कैरेक्टर डेवलपमेंट, बहुत अच्छे से सीरीज़ में दिखाया है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर हो, या फिर जो वार्डन हो, या फिर यहाँ पे रजत कपूर हो, या फिर यहाँ पे उनके दो मतलब लड़के हैं जो उनके लिए काम करते हैं, सब लोगों का कैरेक्टर बहुत अच्छे से यहाँ पे डेवलप हुआ है, जिसके कारण हर एक कैरेक्टर को आप समझ पाओगे, आप मतलब महसूस कर पाओगे कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। But the way this series is set up, the way the story develops, the way story goes is the main USP of this web series. हर एक एपिसोड में आप लोगों को गेस करते रहेंगे कि एक्चुअली जो रूम पे हो रहा है वो किसका साया है, या फिर किसका घोस्ट है जो वहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं। तो जब आप लोग ये सीरीज़ देखोगे, टिल द एंड ऑफ द सीरीज़ आप लोगों के दिमाग में एक अलग ही चीज़ें चलेगा रिगार्डिंग एवरीथिंग हैपनिंग इन दिस वेब सीरीज़, और बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑल्सो, जिसका मैं स्पॉइलर अभी तक नहीं दूंगा, क्योंकि उस कैरेक्टर को लेके ही बहुत कुछ चीज़ें इस सीरीज़ में होंगे। लेकिन लास्ट एपिसोड पे जाके ही जब आप लोग को असली चीज़ें दिखाएंगे कि पास्ट में एक्चुअली क्या हुआ था, न्यू ईयर के रात में क्या हुआ था, कौन है इस पूरे कहानी के पीछे जिसके कारण लड़की लोग उस हॉस्टल से नहीं जा पा रहे हैं, तो वो जब थ्रिलर, वो जब सस्पेंस बाहर निकल के आएंगे ना, इट विल कम्प्लीटली ब्लोन अवे योर माइंड। जिस तरीके से यहाँ पे रिवील किया, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सीरीज़ का टोन बहुत ही डार्क है, कलर पैलेट हो या फिर पूरा सेटअप जिस तरीके से यूज़ हुआ, एक डल एनवायरनमेंट थ्रू आउट द सीरीज़ यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिसके कारण जो सीरीज़ का टोन है वो एग्जैक्टली बहुत अच्छे से यहाँ पे यूज़ हुआ है। सीरीज़ का लुक एंड फील हो, या फिर जो पूरा हॉरर एलिमेंट जिस तरीके से यहाँ पे सेटअप किया, रिप्रेजेंट किया, दैट वाज ट्रूली अमेजिंग। क्योंकि यहाँ पे स्केरी सीन्स हो या जंप सीन्स हो, या फिर जिस तरीके से वो पोजेस होंगे और जो चीज़ें दिखाएंगी, हर एक सेटअप, हर एक एलिमेंट को बहुत अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि जिसके कारण आप
लोग पूरा वो एनवायरनमेंट घुस जाओगे। स्टोरी में, स्क्रीन प्ले में बहुत अच्छा टाइम दिया है डायरेक्टर ने, जिसके कारण एक कंप्लीट पैकेज आप लोगों को मिलेंगे। साथ ही साथ हर एक कैरेक्टर का जो मोटिव है, हर एक कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि सीरीज़ में बहुत अच्छे से दिखाया है। और हाँ, इस सीरीज़ में बहुत ऐसे छोटे छोटे रेलेवेंट इश्यूज़ भी दिखाए हैं, जो कि मुझे लगता है कि आजकल के चलते हुए दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सीरीज़ का एक जो रिवेंज प्लॉट है, जो थ्रिलर प्लॉट है, वो भी जो मेन हीरोइन है उसके दौरान जिस तरीके से वो रिवेंज लेंगे या जिस तरीके से उसका बैकड्रॉप था, दैट विल लिटरली गिव यू चिल्स। एंड यहाँ पे लाइक साइकोपैथ हो या फिर जो ट्रॉमाटाइज्ड हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, पास्ट ट्रॉमा हो, हर एक सोशल इश्यूज़ बहुत अच्छे से दिखाए है। और हाँ, सीरीज़ का बैकग्राउंड म्यूजिक भी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 8 एपिसोड में स्टोरी को जिस तरीके से डेवलप किया, एक पीक मोमेंट पे जाएंगे, कुछ ऐसे चीज़ें दिखाएंगे, पास्ट में डुएल करेंगे या फिर प्रेजेंट पे क्या हो रहा है, हर एक चीज़ से जिस तरीके से राइटर ने कनेक्ट किया है, वो एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे देंगे, जो कि आप लोग जब लास्ट एपिसोड तक देखोगे, यू विल बी कम्प्लीटली शॉक्ड, यू विल बी कम्प्लीटली माइंड फक्ड एंड यू विल बी कम्प्लीटली अमेज। क्योंकि एंड तक जो टोन, जिस तरीके से सेटअप यूज़ किया था, मुझे लग रहा था कि ठीक है, एक ऐसा एंडिंग आएगा कि शायद हम लोगों को देख के भी अच्छा लगेगा। लेकिन वेट टिल द लास्ट मोमेंट, क्योंकि जो लास्ट मोमेंट पे दिखाया, इट्स एब्सोल्युटली माइंड फकिंग। आई जस्ट कम्प्लीटली लव इट। हर एक कैरेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पे हर लोगों का एक्टिंग हो या फिर स्पेसिफिकली लास्ट 2 एपिसोड में जो लीड हीरोइन है, उनका जो कैरेक्टर या उनका जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन या उनका जो परफॉर्मेंस था, दैट वाज truly amazing, full of realistic, full of like natural acting. All I can say this is the most underrated web series. बहुत लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा, but trust me, once you start watching this series, you will be completely into it and you like won't be able to stop until you finish the series. इतना addictive है, starting from the story to screenplay to every element of this web series. तो अगर आप लोगों ने ये खौफ सीरीज़ देख लिए होंगे तो मुझे ज़रूर बताना कैसे लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।